हेलो फ्रेंड्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हमने की थी इनसे पहले वीडियोस के अंदर। आज हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे और उसके फर्स्ट पार्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान लिखे। सबसे पहले जो इसकी पहचान है वो या, ये और ये होता है, या फिर ता था, ती थी और ते थे। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। इसलिए इसकी जो पहचान देखिए, वहां पे ता है, ती है, ते है होता था, और यहाँ पे ता था, ती थी और ते थे होता है। ओके। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वो होती है डिड। अब क्योंकि ये अकेली है और डिड है तो ये सबके साथ लगेगी, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन हो। ओके। और इसकी अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके। रूल्स में सबसे पहला रूल बनता है अफर्मेटिव। सबसे पहला रूल बनता है अफर्मेटिव का, जिसको हम सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। सिंपल पास्ट कह सकते हैं हम इसको, सिंपल पास्ट। तो इसके रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखिए, मैंने यहां तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। ओके। तो इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। तुम वहां गए, यू वेंट देयर, यू वेंट देयर। ओके। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं हर रोज किताब पढ़ता था। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, आई रीड, आई रीड बुक एवरी डे, आई रीड बुक एवरी डे। ये जो अब रीड है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है, इसलिए यहां पे रीड लिखा गया है। ओके। इसके अलावा अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव की बात होती है। किसकी बात होती है, नेगेटिव की। तो इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में डिड आ जाता है तो, सॉरी इसमें नोट नहीं लगाया मैंने, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। जब भी डिड आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि यह काम नहीं करता था, वह यह काम नहीं करता था। तो वह को क्या कहेंगे गाइस, ही डिड नॉट डू दिस वर्क। ओके। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब नेगेटिव से जो अगला है, जिसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, उसके अंदर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, इंटेरोगेटिव। ओके। मैंने बता रखा है कि जो इंटेरोगेटिव के रूल्स होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि क्या तुम वहां पर यह काम करते थे, क्या तुम वहां पर यह काम करते थे। तो इसकी क्या, जब भी क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से बनती है। तो डिड, और तुमको क्या कहते हैं, यू, डिड यू। अब इसके बाद क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बिल्कुल ही लास्ट में होती है, पहचान के करना। डिड यू डू दिस वर्क एट देयर, एट देयर। पर के लिए क्या लगाया हमने यहाँ पे, एट का यूज किया है। ओके, इसके बाद है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका जो रूल है कुछ भी नहीं है, इंटेरोगेटिव का जो रूल है उसके उसी के अंदर थर्ड प्लेस पे हम नोट लगा देंगे, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल ये बन जाएगा। बना देते हैं इसको, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या वह और तुम, क्या वह और तुम अपने घर से, क्या वह और तुम अपने घर से खेलने के लिए नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं कि डिड। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए, दो सब्जेक्ट है, वह और तुम। तो वह को क्या कहते हैं, ही एंड यू। डिड ही एंड यू नोट गो फॉर प्ले, नोट गो फॉर प्ले फ्रॉम देयर हाउस। ओके, और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ये देयर क्यों लगा, देयर इसमें अपने की मीनिंग के लिए लगा है। जब भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा होते हैं तो उसमें अपने की मीनिंग देयर लगता है। ओके, तो इसी तरीके से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आगे की वीडियोस में आपको बताया जाएगा। अगर आपको इसमें